रिश्ता देखना चाहते थे ना, तो देखो, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर भक्ति को अपनी पत्नी स्वीकार किया है। आज से उसकी हर जिम्मेदारी मेरी, उस पर उठाए गए हर सवाल मेरे, उसके हर दुख मेरे, उसके आंसू मेरे। गंगा की मौज पर जाकर देखिए, हमारे प्यार का नाम लिखा होगा। लाख तूफान आएंगे लेकिन इस प्यार के नाम को नहीं मिटा पाएंगे। भक्ति पवित्र थी, पवित्र है और पवित्र रहेगी। शादी और पवित्रता का क्या संबंध है? अरे तुम्हारी पत्नी है तो सब शुद्ध है। इसने जो किया है इसे उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ हाँ, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अरे मैंने तो सोचा था यहाँ माता रानी का दरबार लगा हुआ है, मैं तो यहाँ माता रानी के दर्शन करने आया था। मगर मुझे क्या पता था इस पवित्र दरबार में तुम जैसे नीच लोग भी हैं जो इस बेसहारा लड़की पर जुल्म ढा रहे हैं। अरे तुम लोगों में इंसानियत है भी या नहीं? अब खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से। भक्ति, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो और तुम्हारे दिल में क्या सवाल उठ रहे हैं। आज जो कुछ भी हो, आप उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सच बताऊं भक्ति, तो मेरे दिल में सिर्फ तुम्हें बचाना था। तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता। एक तरफाई से अपने प्यार के चरित्र पर दाग, प्यार की तौहीन होती है। ये तौहीन मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इसको सम्मान में बदलने का एक ही रास्ता था। ये सिंदूर तुम्हारे ना कहने के बाद मैं तो शहर छोड़कर वापस जा रहा था। फिर सोचा कि एक आखिरी बार तुमसे मिलूं। मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं अक्षत, तुम गलत समझ रहे हो। जितना प्यार तुम भक्ति से करते हो उतना ही वो भी तुमसे करती है। अपनी जिम्मेदारियों और बच्चों के भविष्य के चलते उसने तुम्हें मना कर दिया था, पर मैं गवाह हूँ। जब से इसने तुम्हें मना किया है, एक एक पल कैसे गुजारा है, इसकी गवाह मैं हूँ। भक्ति, आज तक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था, फिर अब मैं तुम्हारी पूजा करता। तुमने अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपने प्यार को ठुकरा दिया, अपनी जिंदगी ठुकरा दी। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। और रही बात तुम्हारी जिम्मेदारियों की, देखो भक्ति, तुम मेरी पत्नी हो और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी हुई ना। भक्ति, मैं वादा करता, आज से इन बच्चों को भक्ति दीदी के साथ अक्षत भैया का प्यार भी मिलेगा। भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं एक चैरिटी से बिलोंग करता हूँ। वो चैरिटी अनाथों को मदद करती है और उनके सुनहरे भविष्य का पूरा इंतजाम करती है। अगर ये सब बच्चे मेरे साथ मुंबई चलें तो इनका भविष्य बदल सकता है और मैं आपसे वादा करता हूँ इन्हें किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी वहाँ। हम तो चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो,
आप जो सोच रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। भक्ति दीदी, हमें जाने के लिए मत कहना। भक्ति दीदी, हमें मत भेजिए ना। अरे बच्चों, तुम खामखा चिंता कर रहे हो। अरे इस शहर में कुछ नहीं रखा। मुंबई चलोगे तो कल एक काबिल इंसान बनोगे, अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया का सामना करोगे। अनाथ शब्द तुम्हारी जिंदगी से हट जाएगा। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। समझाइए इन बच्चों को, जिंदगी भावनाओं पर नहीं हकीकत पर चलती है। और हकीकत यह है कि उस चैरिटी में जाकर इन बच्चों में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो कोई साइंटिस्ट। जरा सोचिए, किस्मत बार बार दरवाजे पर नहीं आती। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, कल बड़े ओहदे पर होंगे। इन्हें सम्मान दिया जाएगा, हर कोई इनकी इज्जत करेगा। हाँ भक्ति, समझने की कोशिश करो। अक्षर ठीक कह रहा है। हाँ भक्ति, मान जाओ, हमारे बच्चों की इसी में भलाई है। भक्ति, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तुमने काका को जो वचन दिया उसके बारे में सोच रही हो ना। तो भक्ति, तुम्हारे इस फैसले पर तो बच्चों का फ्यूचर है। तुम्हारे इस फैसले से काका को बहुत सुकून मिलेगा। उनकी आत्मा तुम्हें दुआएं देगी। भक्ति, वो जहां भी होंगे गर्व महसूस करेंगे कि प्रेमालय के बच्चे दुनिया पर राज कर रहे हैं। प्लीज भक्ति, इस नाम को लहराने दो। अब से प्रेमालय की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटा। माले के सारे बच्चों को और सिर्फ तुम्हारा सहारा। अब तुम्हें अपने काका के सारे फर्ज निभाने, सारे फर्ज निभाने, सारे फर्ज निभाने, सारे फर्ज निभाने। किस्मत बार बार दरवाजे पर नहीं आती। किस्मत बार बार दरवाजे पर नहीं आती। तुम्हारे इस फैसले पर तो बच्चों का फ्यूचर है। तुम्हारे इस फैसले पर तो बच्चों का फ्यूचर है। तुम्हारे इस फैसले पर तो बच्चों का फ्यूचर है। आप हमें यहाँ से मत निकाल लेना भक्ति दीदी। कौन कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकाला जा रहा है? तुम सब लोग बड़े होके कुछ बन जाओ, यही तो मेरा एक सपना है। और जब ये बच्चे बड़े होंगे ना, तब उन्हें एहसास होगा कि आज वो जो कुछ भी है भक्ति दीदी की वजह से। तुमने आज एक माँ का फर्ज अदा किया, एक इंसान का फर्ज अदा किया। अब तुम बताओ, क्या तुम्हारा फैसला गलत हो सकता है?